केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। देखते हैं हम लोग फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व्स एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जिस चेंजेस में, उसको हम लोग फिज़िकल चेंज बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आउटर अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंजेस डू इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से हम समझते हैं इसको। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? देखो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक, ये सब में केमिकल रिएक्शन होते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर भी एक केमिकल रिएक्शन है। देखते हैं अब व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज तो देख लिए, अब केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि केमिकल्स इंटरैक्ट होते हैं, उसके बाद एक नया केमिकल फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? वाटर। ठीक, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स। ठीक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक फार्मूला इन्वॉल्व होता है, सिंबल्स होते हैं। देखो, जैसे कि H2 + O2 = H2O। ठीक, a chemical equation having an equal number of atoms on both sides of reaction is called balanced chemical reaction, यानी कि केमिकल इक्वेशन में अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होता है तो उसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मोर कंडीशंस इन रिएक्शन। और कौन कौन से कंडीशंस होते हैं रिएक्शन में? हीट, सनलाइट, प्रेशर, गैस लिब्रिज्म, मतलब कि गैस रिलीज होता है, कैटलिस्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, और फिज़िकल चेंजेस। ये सब कंडीशंस होते हैं रिएक्शन में। अब हम 1 by 1 देखते हैं क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होगा? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सॉल्व बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि वो रिएक्शन का जो रेट रहता है उसको इंक्रीज़ करता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। ठीक, जिससे कि हम लोग का टाइम बच जाता है। और जो भी वो कैटलिस्ट होता है वो खुद कंज्यूम्ड नहीं होता, वो उतना ही रहता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। अब हम देखते हैं फिज़िकल स्टेट्स। कौन कौन से फिज़िकल स्टेट होते हैं? सॉलिड, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, लिक्विड, जिसको L से डिनोट करता है, गैस G से, और एक्वस, विच मीन्स डिज़ोल्व इन वाटर, AQ से। ठीक है, ये 4 होते हैं फिज़िकल स्टेट्स। अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं देखते हैं हम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये 4 टाइप के होते हैं रिएक्शंस।
इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़। कम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से ही पता चल रहा है इस रिएक्शन में कंबाइन होते होंगे, ठीक। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। C+O2 CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें 2 रिएक्टेंट हैं और वो दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें डिकम्पोज होते हैं। अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। CO मतलब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही रिएक्टेंट है, वो 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करता होगा इसमें। चलिए देखते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसका। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस Cu। देखो सिंस यहाँ पर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से। तो देखो कॉपर अलग से हो गया ना, वो जिंक सल्फेट फॉर्म कर दिया और कॉपर अलग हो गया, वो कम रिएक्टिव था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि 2 जगह पे होगा। म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस OH, देखो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी तो हम लोग देखे हैं वैसे भी, है ना, पर ये एनर्जी फ्लो के हिसाब से है। कौन कौन से रिएक्शन होंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तभी वो रिएक्ट करता है, ठीक। एनर्जी जब तक हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। देखो एनर्जी, हीट हम लोग प्रोवाइड किए। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हीट के प्रेजेंट में, ठीक। जब हम लोग उसमें हीट डालेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, है ना, जब हम लोग उसमें कुछ सप्लाई कर रहे हैं। देखो हीट प्रोवाइड किए। अब देखते हैं CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2, ये किसका फॉर्मूला है, ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है। इसमें भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, जो सनलाइट है वो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, देखते हैं हम। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, यानी कि एनर्जी इसमें रिलीज़ होता है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक। इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है हम आगे देखेंगे।
देखो इसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। रेस्पिरेशन, देखो जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तब जो एनर्जी है वो रिलीज़ होता है। देखो जो हम लोग का ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी, ये सब वो रिलीज़ करता है। ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हियर एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज़ होता है तभी तो हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं ना। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे या कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन के कितने टाइप्स हैं इसके? 3। और कौन कौन से? थर्मोलाइसिस, यानी थर्मो से पता चल रहा है हीट होगा। ठीक, फोटोलाइसिस, फोटो से पता चल रहा है कि लाइट होगा। ठीक, यानी कि लाइट प्रोवाइड करेंगे तब होगा वो। और इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करेंगे तब वो रिएक्शन अकर होगा, फॉर्म होगा वापस। ठीक है, तो ये थे उसके 3 रिडॉक्स। अब हम देखते हैं कि ये रिडॉक्स क्या होता है। इतने सारे क्वेश्चंस, चलिए फिर देखते हैं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ये जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो दोनों ऑपोजिट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is a chemical which oxidize other chemical but self get reduced। ये ऐसा केमिकल होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज तो कर देता है पर खुद ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक, सबको खुश रखेगा पर खुद ही दुखी हो गया, ऐसा समझो आप। ठीक, अब देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ये कैसे करेगा? ये उसका ऑपोजिट है, ये दूसरे को रिड्यूस तो कर देता है पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को दुखी कर देता है और खुद खुश हो जाता है, ऐसा। ठीक, दोनों ऑपोजिट हैं। अब देखते हैं हम लोग करोजन। अब ये करोजन क्या होता है, देख सकते हो लोग पिक्चर में, जो जंग लग जाता है ना, when metal surface are attacked by substance around it such as oxygen, moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। यानी कि कुछ भी मेटल का सरफेस जब ऑक्सीजन से अटैक्ड होता है या मॉइस्चर से तो वो करोड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, इसलिए करोड। करोजन इज़ अनडिज़ायरेबल since it reduces strength and fade its appearance। ठीक, अनवांटेड है ये। क्यों? क्योंकि ये मेटल का जो स्ट्रेंथ रहता है उसको रिड्यूस कर देता है और जो उसका अपीयरेंस होता है यानी कि जैसा वो दिखता है उसको भी थोड़ा फेड कर देता है। ठीक, पिक्चर में देखिए, देखो पहले कैसे दिखता था और करोजन के बाद कैसे दिख रहा है। अब देखते हैं हम लोग रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है, देखते हैं हम। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। टेस्ट और ओडर जो है वो चेंज हो जाता है किसी भी फूड का जो फैट और ऑयल कंटेन करता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। यानी कि ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये होता है फूड में। जनरली हम लोग चिप्स को ऐसे खुला छोड़ देते हैं कुछ दिन तक तो ऐसे ही हो जाता है। प्रिवेंशन बाय एडिंग
एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, ठीक, ऐसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के। स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रख सकते हैं। रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन कंटेनर विथ अनदर गैस, ठीक, ऑक्सीजन के जगह पे कुछ और गैस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, जनरली नाइट्रोजन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन लेस और एनी पैकेट आइटम्स नाइट्रोजन इज़ फिल्ड, ठीक, उसमें नाइट्रोजन को फिल किया जाता है।